अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब ढाका पहुंच गए हैं। ढाका 5 स्टार होटल के बाहर आप देख रहे हैं कि वो अपने कोट का बटन बंद कर रहे हैं। दरअसल ये बीसीसीआई के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अगर आप ट्रू क्रिकेट फैंस हैं तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि इस 2 दिनों में फैसला होगा कि एशिया कप होगा या नहीं होगा। इन 2 दिनों में फैसला होगा कि एशिया का टाइगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब ढाका पहुंच गए हैं। ढाका 5 स्टार होटल के बाहर आप देख रहे हैं कि वो अपने कोट का बटन बंद करें। दरअसल ये बीसीसीआई के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अगर आप ट्रू क्रिकेट फैंस हैं तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस 2 दिनों में फैसला होगा कि एशिया कप होगा या नहीं होगा। इन 2 दिनों में फैसला होगा कि एशिया का टाइगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या भारतीय क्रिकेट बोर्ड है। इन 2 दिनों में फायदा बेसिकली डिसीजन होगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब किस तरफ हो जाएगी। क्योंकि मैं बार बार ये 2 दिन का पिछले काफी दिनों से जिक्र कर रहा था। कहानी समझने में सिर्फ आसान तरीके से मैं बता दूं, वो ये है कि भारत ये चाह रहा है कि एसीसी का जो इजलास है वो ना हो। इसके लिए भारत अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। इधर पाकिस्तान चाह रहा है कि ये एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास हो, क्योंकि पाकिस्तान इसकी सदारत कर रहा है। मोहसिन रज़ा नकवी साहब सदारती कुर्सी के ऊपर बैठेंगे और कोशिश में है कि ये इजलास हो। अब भारत अपना पैसा, अपना असर सुख, अपनी टीम का रोब, वो सब कुछ लगा है। वो मतलब आईसीसी का भी सरबराह है, एक तरह से क्रिकेट का सरबराह है, और एशिया तो बिल्कुल पीनट है उनके लिए कि मना करना है। श्रीलंका उनके पास वैसे ही है। एक डिसाइसिव वोट अफगानिस्तान का है, वो किस रुख चाहता है वो देखना है। ये अगर जो बांग्लादेश मीडिया कुछ जर्नलिस्ट ने, मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने बोला कि 16 मेंबरान ऐसे हैं जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो पहुंच पाएंगे। आज रात डिनर है, उस डिनर में कितने लोग पहुंचते हैं वो बहुत खास रहेगा। ठीक है, क्योंकि डिनर से काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर कुछ मेंबरान ने ये भी वाजे किया है कि वो जूम के ऊपर आकर भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, जिनमें श्रीलंकन बोर्ड भी शामिल है। हालांकि श्रीलंका बोर्ड खुलेआम भारत के साथ खड़ा है, मगर उन्होंने, क्योंकि सीईओ भी श्रीलंका से, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो इस मीटिंग में, एसीसी की मीटिंग में ज़ूम के ऊपर अवेलेबल होंगे। अब भारत क्यों चाह रहा है कि ये मीटिंग ना हो पाए? क्योंकि भारत की ज़िद थी कि ये मीटिंग को ढाका में ना रखा जाए। बेसिकली ज़िद नहीं, आप समझ लीजिए कि पंगा डालना है, या ये बेसिकली क्रिकेट मीटिंग ज़रूर है, बट ये पॉलिटिकल मीटिंग ज़्यादा है, क्योंकि भारत का बांग्लादेश के साथ पॉलिटिकल इश्यू चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तो उनकी जंपल से इश्यू चल रही है। तो एक ही तीर में दो शिकार, कि बांग्लादेश भी निपट जाए और पाकिस्तान भी निपट जाए। तो बीसीसीआई ने हालांकि अगर वो ढाका नहीं जाना चाह रहे थे तो मोहसिन नकवी साहब की ऑफर बिल्कुल ठीक थी कि आप ज़ूम के ऊपर आ जाएँ। आपको यही मसला है ना कि आप ढाका नहीं जाएंगे, तो फेयर इनफ, आप ज़ूम पे बैठ जाएँ। बट ये था कि मोहसिन नकवी साहब जिस मीटिंग की सदारत करेंगे, कोई भारतीय उनके सामने आके क्यों बैठेगा? नहीं होगा। ये मेरा मानना है कि ये जस्ट ऐसी एक शोर है कि आप ढाका में ना रखें, आप कहीं और रख लें, आप सिंगापुर रख लें, फलां रख लें, फलां रख लें। ये ऐसी एक मतलब करने के लिए। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम था। आप ज़ूम के ऊपर आ सकते हैं अगर आपको इश्यू है, और ना सिर्फ ये कि आपको इश्यू है, आप बाकियों को भी मना कर रहे हैं कि इस मीटिंग पे मत जाइएगा। और जो हम लोग बिंग चलनी से समझ रहे थे कि नहीं, देखते हैं कैसे एशिया कप नहीं खेलता, देखते हैं वर्ल्ड कप का मैच भारत कैसे नहीं खेलता। भारत की प्लानिंग कुछ और है। बीसीसीआई की प्लानिंग वो इस तरह से है कि उनको शायद कोई फर्क ना पड़े कि वो एशिया कप ना खेलें, मतलब एशिया कप ना होने दें। उनको कोई फर्क नहीं, वैसे तो वो पैसे नहीं लेते एशिया कप के, बट वो जो पैसे उनको मिलते हैं वो इन्हीं छोटे बोर्ड्स को डिवाइड कर देता है कि कभी भी मन मर्जी की इनसे वोट डलवाना, उनसे कुछ बात मनवानी हो तो वो आगे से आंख भी ना उठा पाए, चुपचाप वही करें जो बीसीसीआई कहे, और जो काफी बोर्ड ऐसा कर भी रहे हैं बीसीसी के इजलास के अंदर। और रही बात आईसीसी की, मुझे याद है कि जब आईपीएल चलता था तो उस वक्त भी ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बैन किया जा रहा है, और ये वो, तो हम ये समझते थे शायद कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं होंगे तो आईपीएल कितना, 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। बट अब हम देख रहे हैं कि लंबा टाइम पीरियड हुआ कि आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं हुए। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि अभी हम ये समझ रहे हैं कि आईसीसी का कोई भी इवेंट इसलिए चलता है कि पाकिस्तान का मैच भारत के साथ होता है और पैसा ज्यादा वहीं से आता है। ये बात हमारी बिल्कुल ठीक है, बट ये बात बीसीसीआई के भी मन में है कि पाकिस्तान इसी चीज के ऊपर है कि हम खेलेंगे ही तो पैसा आएगा ना। बट उसका क्या बंदोबस्त किया जा रहा है कि पाकिस्तान को कॉर्नर पे लगाने के लिए ये एक चीज जो उनको खटकती है, इसका क्या वो हल निकाल सकते हैं? क्या वो पाकिस्तान के बगैर भी तगड़े स्पॉन्सर ले सकते हैं? क्या पाकिस्तान के बगैर भी वो महंगे में बेच सकते हैं आईसीसी के किसी इवेंट को? क्योंकि अब जय शाह साहब जो है वो आईसीसी के सरबराह हैं। तो इस चीज को, जो अभी तक मुझे कुछ सोर्सेज से पता चला है कि भारत इस वक्त ये तैयारी भी कर रहा है कि जो वर्ल्ड कप 2026 जिसका मेजबान वो खुद है, शायद पाकिस्तान वाला मैच भी वो फॉरफिट करे। इस